श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में रहता है वह दुखों से घिरा रहता है। दुख जीवन का एक हिस्सा है। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी दुख आता है, लेकिन अगर हम हमेशा दुखी रहे तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमेशा दुखी रहने से कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और दुखी हो जाते हैं, और कुछ लोग अपने अतीत में फंस जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और कुछ लोग भविष्य की चिंता करते और दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमेशा दुखी रहना कोई समाधान नहीं है। दुखी रहने से हमारी समस्याएं हल नहीं होगी, बल्कि यह हमें और भी अधिक दुखी और निराश कर देगा। तो हमेशा दुखी रहने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हर कोई अलग है। हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। दूसरों से तुलना करने से आपको केवल दुख और निराशा ही मिलेगी। जो बीत गया वह बीत गया। अब आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए अपने अतीत को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। भविष्य अनिश्चित है। आप नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए भविष्य की चिंता करने से आप केवल अपना वर्तमान खराब करेंगे। अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। इससे आपको अपने जीवन में सकारात्मकता देखने में मदद मिलेगी। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से आपको भी सकारात्मक बनने में मदद मिलेगी। अपनी पसंद के काम करने के लिए समय निकालें। इससे आपको खुशी और आनंद मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप अकेले अपने दुख का सामना नहीं कर सकते हैं, तो मदद मांगने से ना डरें। अपने परिवार, दोस्तों या किसी पेशेवर से मदद ले सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को वश में करता है वह इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा है। याद रखें, दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमेशा दुखी रहना कोई समाधान नहीं है। ऊपर दिए गए सुझावों को अमल में लाकर आप अपने जीवन में खुशी और आनंद ला सकते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जो हमेशा दुखी रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति और प्रसिद्धि, लेकिन वह फिर भी दुखी था। एक दिन वहां के एक संत से मिलने गया। उसने संत से पूछा, महाराज, मैं इतना दुखी क्यों हूं? संत ने राजा से कहा, तुम दुखी हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हो। तुम हमेशा सोचते हो कि दूसरे के पास तुमसे ज्यादा है। राजा ने कहा, यह सच है, मैं हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता हूँ। संत ने कहा, तो अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दो और अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। राजा ने संत की सलाह मान ली और उसने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया और अपने जीवन में जो कुछ भी था उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने लगा। धीरे धीरे राजा खुश होने लगा। उसने महसूस किया कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में निष्ठा रखता है वह फल की चिंता नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमेशा दुखी रहते हो तो ऊपर दिए गए कहानी का अमल करें और दूसरों से अपनी तुलना बंद करें। अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और अपने लिए समय निकालें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। कई लोग दुख का सामना करते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप इस दुख में न डूबें। इसके बजाय मदद मांगने से न डरें। अपने प्रियजनों या किसी पेशेवरों से बात करें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और दुख
एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहता। इन कठिन समयों के दौरान दृढ़ रहे और आशा न खोए। याद रखें, सूरज हर रात अस्त होता है, लेकिन फिर भी वह हर सुबह निकलता है। उसी तरह आपके जीवन में भी दुख का अंधेरा छटेगा और खुशी की किरणें फिर से चमकने लगेगी। इसके अलावा यह मत भूलिए कि आप अपनी परिस्थितियों से बंधे नहीं हैं। आपके पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाकर आप एक बेहतर कल की ओर बढ़ सकते हैं। शायद कोई नया शौक अपनाए, स्वयं सेवा करे, प्रकृति में घूमने जाए या कोई नया कौशल सीखे। यह छोटी छोटी चीजें भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती। जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में कुछ चुनौतियां आती हैं, लेकिन हार मत मानिए। आप अपने आप पर विश्वास करें, अपनी ताकत खोजें और खुशी की ओर एक कदम बढ़ाएं। याद रखें, आप खुश रहने के लायक हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।